नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर। मैं हूं रुद्रपुर से भास्कर पोखरियाल। रुद्रपुर से एक खास खबर ये है कि यहां रुद्रपुर में तराई के संस्थापक स्वर्गीय पंडित राम सुमेर शुक्ल की आज 107वीं जयंती धूमधाम के साथ मनाई गई। इस दौरान केंद्रीय मंत्री भारत सरकार अश्विनी चौबे भी यहां पहुंचे। यहां राजकीय मेडिकल कॉलेज के प्रांगण में आयोजित एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस कार्यक्रम में सर्वप्रथम केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने जहां उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण करा, वहीं उनके कार्यों की भी जमकर प्रशंसा की और कहा कि पंडित राम सुमेर शुक्ल ने इस तराई को जिस तरह से आबाद किया है वह एक बहुत ही ऐतिहासिक कदम रहा है जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। उनके योगदानों को सदैव तराई की यह जनता याद करेगी। इस दौरान सामाजिक, धार्मिक, औद्योगिक एवं शिक्षा जगत के क्षेत्र में विशेष काम करने वाले लोगों को सम्मानित भी किया गया। बता दें, पंडित राम सुमेर शुक्ल स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी रहे हैं और यहाँ पर उनके सुपुत्र भारतीय जनता पार्टी के एक दिग्गज नेता और किच्छा विधानसभा से 2 बार भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर वह विधायक रहे हैं। राजेश शुक्ला आज यहाँ पर भाजपा के एक बड़े कद्दावर नेता के रूप में माने जाते हैं और इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री ने जमकर राजेश शुक्ला के कार्यों की भी प्रशंसा की और उनके कार्यों को सराहते हुए तराई की जनता से भी उन्होंने खुले मंच से एक इशारा भी कर दिया कि राजेश शुक्ला ही उनके हितैषी एक चेहरा है। उधर इस कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी भी शामिल हुए। उन्होंने भी पंडित राम सुमेर शुक्ल को याद किया और उनको श्रद्धांजलि अर्पित करी। आइए देखते हैं एक नज़र दैनिक भास्कर के साथ। कि उत्तराखंड में पहाड़ है, मैदान है, पूरब है, पश्चिम है, उत्तर है, दक्षिण है और इस तराई में गोविंद बल्लभ पंत जी ने बसाया जरूर, परंतु इस तराई को जिन्होंने एक नई जान दी, नई पहचान दी, वो थे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पंडित राम सुमेर जी शुक्ला। जैसे लोग देश में, दुनिया में राम जी को स्मरण करते हैं, ऐसे ही जो काम शुक्ला जी ने किए हैं उनके कारण यहाँ कोई भी हो, चाहे कहीं से भी देश के कोने से, किसी कोने से आया हो, वो पंडित राम सुमेर शुक्ला जी का स्मरण करता है और मैं भी उनका बड़ा आदर करता हूँ। आज ये सौभाग्य कि आज उनका 107वीं जयंती मनाई जा रही है और मैं शुक्ला परिवार को अपनी ओर से बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ और राम सुमेर जी से भी आगे और इनके परिवार में पैदा हो, यश प्राप्त करें, ये शुभकामना। मैं एक ऐसे महान स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में बहुत बढ़ चढ़कर उस समय के उत्तर प्रदेश राज्य में काफी बढ़ चढ़ करके काम किया था और उस स्वतंत्रता आंदोलन के एक जनक के रूप में वो जनता के सामने उनके सुख दुख में भी बराबर समाज सेवी के रूप में भी बाद में कार्यरत है। और बड़ा सौभाग्य का बात है कि पंडित राम सुमेर शुक्ला जी, पंडित राम सुमेर शुक्ला जी का रुद्रपुर में आना और यहाँ बसाना, इस क्षेत्र को जो उन्होंने बसाया है, वो सचमुच आज भी जब मैं गोरखपुर में घूमता हूँ तो वहाँ के लोग उन्हें याद करते हैं कि भाई हमारे रुद्रपुर में हम लोग, यहाँ में जब भी आया तो बिहार से, उत्तर प्रदेश से, काफी जगहों से लोग यहाँ उनके द्वारा बसाए हुए हैं ये, और आज अच्छे रोजगार कर रहे हैं, अच्छे काम कर रहे हैं। तो इस समतल भूमि पर उन्होंने एक नया गांव बसाने का काम किया। वो रुद्रपुर जो उनके गोरखपुर में थे, वही रुद्रपुर आज यहाँ विराजमान है उत्तराखंड में। तो बड़ा सौभाग्य का बात है, सौभाग्य की बात है। और हमारे उनके पुत्र जो श्री राजेश शुक्ला पूर्व विधायक हैं, इन्होंने जब ये विधायक थे उस समय भी मुझे लाया था। मैं उनके जो उत्तराखंड सरकार ने मंत्री ये अपना मेडिकल कॉलेज का एक शिलान्यास किया था, वो अधूरी पड़ी हुई थी। मैं उस समय स्वास्थ्य मंत्रालय का काम देख रहा था, मैंने निरीक्षण किया था और फिर मेरे मन में आया कि भाई इतने बड़े स्वतंत्रता सेनानी का अधूरा मेडिकल कॉलेज बना रहेगा। मैंने स्पेशल प्रिविलेज ला करके प्रधानमंत्री जी के निर्देश पर, उनके मार्गदर्शन में, और फिर उनके नाम से 350 करोड़ रुपए मेडिकल कॉलेज का स्वीकृति दिलाने का काम किया था। और वो मेडिकल कॉलेज अब बन के तैयार हो जाएगा बहुत जल्द
तो मुझे खुशी हो रही है कि आज ऐसे महान स्वतंत्रता सेनानी के जन्म 107वीं जन्म जयंती पर मैं उनके चरणों में आकर के निवेदित किया और उनको पुष्पांजलि अर्पित करने का मेरा सौभाग्य प्राप्त हुआ। शिवम भूत्वा शिवम यदि, शिव बनकर के शिव की पूजा करना, ये हमारे लिए आज श्रद्धांजलि के प्रति यही है। उनके समान बन करके हम उनके पद चिन्हों पर काम करते रहे, यही हमारी आज श्रद्धांजलि। आज पन्ना यूनिवर्सिटी देश के लिए, देश ही नहीं बल्कि एशिया की मानी जानी यूनिवर्सिटी है। हरित क्रांति की जननी है। अन्न के मामले में जो हम कमजोर पड़ता था ये देश, अन्न के मामले में आत्मनिर्भर करने का बीड़ा अगर उठाया तो पंतनगर यूनिवर्सिटी ने उठाया मित्रों, और उसकी वजह से पूरे देश में अन्न के मामले में निर्भरता पूरी हुई। मैं आज कह सकता हूं कि जो सपना हमारे सेनानियों ने देखा था, जो सपना हमारे उन बुजुर्गों ने देखा था जो पाकिस्तान में अपना सब कुछ छोड़कर आए थे, उस सपने को आगे बढ़ाने का काम उनके बाद की पीढ़ियों का है, हम सबका है। और मुझे खुशी है कि जब उत्तराखंड की तत्कालीन सरकार ने जब इस मेडिकल कॉलेज की घोषणा की, मैं किसी का नाम लेकर आलोचना नहीं करना चाहता, लेकिन यही के लोग स्वास्थ्य मंत्री थे और ये घोषणा हुई, लेकिन उस घोषणा के 20 साल तक केवल 20 करोड़ रुपए मिल पाए थे 20 सालों में। और जब मैं विधायक बना, मैंने सवाल खड़ा किया तो उस समय की कांग्रेस सरकार ने कह दिया कि 30 किलोमीटर पर एक मेडिकल कॉलेज पहले से है, सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज, रुद्रपुर में मेडिकल कॉलेज बनाने की सरकार का कोई इरादा नहीं है, हम उसे एक अस्पताल के रूप में विकसित करेंगे। उसके बाद जब अपनी सरकार आई, मैं माननीय अश्विनी चौबे जी के पास गया, मेरा कोई परिचय नहीं था, बस इतना परिचय था कि मैं भाजपा का विधायक था। और मैंने कहा साहब मैं अपने क्षेत्र से कांग्रेस के मुख्यमंत्री हरा कर आया हूँ और हमारे क्षेत्र में 20 साल से एक मेडिकल कॉलेज लटका पड़ा है, आपकी कृपा हो जाए तो ये पूरा हो जाए। और मुझ पर तंज इसलिए कसा जाता है कि जो लोग पूरा नहीं कर पाए वही लोग इसका नाम मेरे पिताजी के नाम पर इसलिए लग के चले गए कि भाजपा वाले इसे पूरा करेंगे, इनकी जिम्मेदारी बन जाएगी और हम नहीं करेंगे। मुझे खुशी है कि आदरणीय चौबे जी ने उस आग्रह को स्वीकार किया और इस आगे अधूरे मेडिकल कॉलेज को देखने के लिए यहाँ आए, इस प्रांगण में खड़े हुए।